हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है रिकमेंडेशन ऑफ आचार्य राममूर्ति कमेटी रिगार्डिंग वुमेन एजुकेशन। जो आचार्य राममूर्ति कमेटी है, उन्होंने वुमेन एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या क्या सजेशन दिए थे और जो जेंडर बायसनेस है इसको दूर करने के लिए भी उन्होंने क्या सजेशन दिए थे, उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, जो राममूर्ति कमेटी थी, वो जो 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी और उसका जो कार्य योजना थी उसको भी तभी पब्लिश कर दिया गया था और उसे 1987 में उसका एग्जीक्यूशन भी हो गया था। लेकिन इसी बीच जो क्या हुआ कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, उन्होंने 1990 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को रिव्यू करने के लिए आचार्य राममूर्ति जी की चेयरमैनशिप में एक 17 मेंबर्स कमेटी बनाई और उनसे कहा गया कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1986 उसको रिव्यू करना है और उसके संशोधन के लिए अपने रिकमेंडेशन देनी है और जो भी रिफॉर्म पॉलिसी होगी उसके एग्जीक्यूशन के लिए भी उनको सजेशन देने हैं। तो ये तो उनको काम दिया गया था, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आचार्य राममूर्ति कमेटी थी, उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या क्या सुझाव दिए थे। अभी आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या सुझाव थे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ कॉमन स्कूल सिस्टम, की सामान्य स्कूल प्रणाली यानी कि समान स्कूल प्रणाली की बात की है यहाँ पर कि समान स्कूल प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए। जैसे कि जो हमारा इंडिया है वो यहाँ पर हर स्टेट में बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत उनकी सबका कल्चर अलग होता है, अलग कम्युनिटी होती है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो हमारी एजुकेशन है इसकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये एक कोई भी बच्चा जो है अपनी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि की वजह से ऐसा ना हो कि वो स्कूल ना जा पाए, उसे अपने जो पास पड़ोस में स्कूल है उस स्कूल में उसमें एडमिशन करने से उसे वंचित नहीं किया जा सकता, उसे एडमिशन वहां पर देना चाहिए। मतलब कहने का है कि जो गर्ल्स हैं उनका रेशो उस समय बहुत कम था, लिटरेसी रेट कम था, तो उन्होंने उसको बढ़ाने के लिए कहा कि जो यहाँ पर कॉमन स्कूल को जो है कॉमन स्कूल की व्यवस्था को लेके आना चाहिए, CSS कॉमन स्कूल सिस्टम या समान शिक्षा प्रणाली की बात की उन्होंने, जिससे कि सभी को, इसका उद्देश्य ये था कि भाई सभी को एजुकेशन के दायरे में लेके आना है। जो उनके पास लोकल बॉडीज द्वारा जो एस्टैब्लिश स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनके स्कूलों की जो क्वालिटी है उसमें भी सुधार करने की बात की इन्होंने। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कॉमन स्कूल को एस्टैब्लिश करना चाहिए जिससे कि कोई भी गर्ल्स स्कूल में आने से रुके नहीं, मतलब स्कूल वो एजुकेशन को ले पाए। उसके बाद है इन्होंने कहा कि वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की कि प्रमोट टू वुमेन एजुकेशन, कि वुमेन एजुकेशन को कैसे बढ़ावा देना है कि जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है और उनके पार्टिसिपेशन को इस तरह से बनाना है कि उनके जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच को अप्लाई किया जा सके और जो भी उनकी एजुकेशन में जिस तरह से भी बाधा आ रही है उस बाधा को दूर किया जा सके। उसके बाद है कंटेंट ऑफ एजुकेशन एंड जेंडर वाइज, शिक्षा और लिंग पूर्वाग्रह। तो जो गर्ल्स हैं उनको ऐसा ही नहीं है केवल होम साइंस ही पढ़ाई जाए, उनको केवल घरेलू काम ही सिखाए जाए, नहीं, उनको साइंस और मैथ्स जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट पर भी उनको जो टीचर है वो देखे कि उस पर भी उनकी कमांड हो, उन्हें इस तरह से पढ़ाया जाए जिससे कि वो गर्ल्स हैं वो आगे जाकर जो नॉन ट्रेडिशनल कोर्स हैं उन कोर्स में जा सकें, या इस तरह के जो बिजनेस हैं उन बिजनेस में जा सकें, जो जॉब्स हैं उन जॉब्स में जा सकें। तो ऐसा नहीं है कि केवल होम साइंस पढ़ा देनी है, घर के काम सिखाने हैं कि घर में उसे कैसा व्यवहार करना है, उन्हें मोरल वैल्यूज देनी है। ये सब देने के साथ साथ उनको साइंस और मैथ्स पर उनकी पकड़ मजबूत बनानी है। उसके बाद है आपका प्राइमरी लेवल पर जो है उनको इंश्योर करना है कि उनको जो 100% उनका एनरोलमेंट हो। जो गर्ल्स हैं
उन गर्ल्स का 100% एनरोलमेंट होना चाहिए, 100% रिटेंशन होना चाहिए और उसकी जो सक्सेस को सुनिश्चित करने के लिए उसको जो है एक अच्छे कदम उठाए जाने चाहिए। मतलब जो गर्ल्स हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी वजह से वो बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं, वो एनरोल ही नहीं कर पाती हैं, स्कूल में जा ही नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर ये सुनिश्चित करना है कि 100% एनरोलमेंट होना चाहिए और 100% रिटेंशन होना चाहिए। द करिकुलम ऑफ एनी स्टेज शुड बी द सेम फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, और बॉयज और गर्ल्स के लिए सेम करिकुलम होना चाहिए। जैसे अभी ऊपर कहा गया कि ये नहीं है कि गर्ल्स को केवल होम साइंस पढ़ा दी या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ा दिए, तो यहाँ पर दोनों करिकुलम भी सेम होगा और इट वुड बी इन द लॉन्ग रन मिनिमाइज जेंडर डिफरेंस इन सोसाइटी, जो कि जेंडर डिफरेंस को खत्म करेगा। कॉमन स्कूल सिस्टम की अभी बात कर चुके हैं कि कॉमन स्कूल सिस्टम, इन्होंने कहा कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए जो कि आने वाले 10 वर्षों में सेकेंडरी लेवल पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट शुड गिव मोर अटेंशन टू द एजुकेशन ऑफ डिप्राइव्ड क्लास, जो डिप्राइव्ड क्लास है जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, माइनॉरिटीज हैं एंड गर्ल्स, एंड शुड सेट अप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर देम, कि इनके लिए गर्ल्स के लिए शिक्षा पर अधिक ध्यान देना है। और जो इसके बाद उस समय जो है 5 ईयर प्लानिंग चलता था, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। तो जो 5 ईयर प्लानिंग के अंत तक 8वीं वर्षीय पंचवर्षीय योजना थी, उसके अंदर तक उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी करनी चाहिए। मतलब उस समय तक जो शैक्षणिक संस्थान थे या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे वो भी कम थे। तो इनको क्या करना है, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को हमें जितनी हमारी मतलब जितने पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको एस्टेब्लिश करना है। इसके बाद इन्होंने कहा मोर एम्फेसिस शुड बी गिवन टू वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा जोर देना है। और इसके लिए प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल को इस्टेब्लिश करना है, उन लड़कियों की रीच तक पहुंचाना है और हायर एजुकेशन के लिए भी उनको अट्रैक्ट करना है। ऐसा नहीं कि उनको 12th पास करा दी और उसके बाद उन्हें थोड़ा काम काज सिखा दिया, बस उसके बाद उनको हायर एजुकेशन नहीं लेनी। नहीं, यहाँ पर उनको हायर एजुकेशन के लिए भी प्रमोट भी करना है, उनको अट्रैक्ट भी करना है और इसके साथ साथ वुमेन्स के लिए एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम को भी चलाना है। तो ये सारी जो थी रिकमेंडेशन ये राममूर्ति जो कमेटी थी उन्होंने इसमें दी थी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको ये सेशन पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।